लेकिन सामान्यतः इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। किसी समय की बात है, एक विशाल जंगल में एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। इच्छाधारी नाग नागिन का मतलब है कि वे मनुष्य का रूप धारण करने की क्षमता रखते थे। वे अपनी दुनिया में शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे, लेकिन उनका संसार तब उलटपलट हो गया जब कुछ लालची लोग उनके नागमणि के बारे में जान गए। नागमणि एक दिव्य रत्न है जिसे प्राप्त करने से अमरता या असीमित शक्ति प्राप्त होती है। इन नागों की विशेषता यह थी कि वे अपने जीवन के किसी भी खतरे या व्यक्तिगत चोट का बदला ले सकते थे। कहा जाता है कि नागिन अपने साथी नाग से अत्यधिक प्रेम करती थी और अगर किसी ने उसके नाग को मार दिया तो वह किसी भी कीमत पर बदला लेने के लिए तैयार रहती थी। कहानी का मुख्य मोड़ तब आता है जब एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आते हैं और नाग को मार डालते हैं। शिकारी समझ नहीं पाते कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। नागिन अपने पति के मौत का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा लेती है और उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। शिकारी ये जानने के लिए तंत्र मंत्र और जादू टोना का सहारा लेते हैं कि नागिन किस रूप में हमला करेगी, क्योंकि वह मानव का रूप भी धारण कर सकती है। नागिन एक एक करके उन सभी लोगों को पहचान लेती है जिन्होंने उसके पति को मारा था। वह कभी किसी सुंदर महिला के रूप में, कभी साधारण व्यक्ति के रूप में, तो कभी सांप के रूप में शिकारी के पास आती है और उन्हें मार डालती है। आखिरकार वह अपने अंतिम दुश्मन का सामना करती है और उसे भी खत्म कर देती है। इस पूरी कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रकृति और जीवों के साथ हिंसा करने का परिणाम हमेशा भयानक होता है। नागिन का बदला पूरा हो जाता है, लेकिन अंत में वह अपने नाग के बिना एकाकी हो जाती है। यह कहानी प्रेम, बलिदान, प्रतिशोध और न्याय का संदेश देती है। अधिकांश कथाओं में यह बताया जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन सैकड़ों साल की तपस्या और ध्यान के बाद अपने इस रूप को प्राप्त करते हैं। उन्हें अपने नागमणि की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है। ये नागमणि उनके अस्तित्व का केंद्र होता है और कोई भी जो इसे चुराने का प्रयास करता है उसे इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। कुछ कहानियों में यह भी कहा गया है कि इच्छाधारी नागिन का प्रेम इतना प्रबल होता है कि वह अपनी मृत्यु तक अपने साथी की तलाश में रहती है और यदि उसे कभी अपने साथी का वध करने वाले मिलते हैं तो वह उन्हें माफ नहीं करती। इसी कारण यह कथा बदले और प्रतिशोध का प्रतीक बन चुकी है। नागिन के पास अद्भुत जादुई शक्तियां होती हैं, जैसे कि किसी भी रूप में बदलने की क्षमता, किसी भी स्थिति में ढलने की शक्ति और आवश्यकता पड़ने पर वह अपने दुश्मनों को धोखा भी दे सकती है। हालांकि उसका उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं होता, वह न्याय की भी प्रतीक होती है। आधुनिक संदर्भ में इच्छाधारी नागिन की कहानियां अक्सर टीवी धारावाहिकों, फिल्मों और साहित्य में देखी जाती हैं, जहां इसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। इन कहानियों में रोमांच, रहस्य और असाधारण घटनाएं दर्शकों को बांधे रखती है। संस्कृति में स्थान। इच्छाधारी नागिन की कहानियों का भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहानी केवल एक काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि ये उन मान्यताओं और धारणाओं को भी दर्शाती है जो भारतीय समाज में प्रकृति है, प्राणी और उनके अधिकारों के प्रति सम्मान के रूप में प्रकट होती है। ये कहानी हमें इस बात का एहसास कराती है कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है और यदि हम इस संतुलन को बिगाड़ते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार इच्छाधारी नागिन की कहानी अपने रहस्यमयी तत्वों, गहरी भावनाओं और पौराणिक आधार के कारण आज भी भारतीय लोक कथाओं का एक अद्भुत और प्रसिद्ध हिस्सा है।